रोहन 25 साल का लड़का था। मेहनत से रोज मजदूरी करता था। कमाई ज्यादा नहीं थी पर दिल बेहद साफ था। सुबह जल्दी उठकर ठंडी पानी से नहाना, एक कप चाय पीना और फिर काम पर चले जाना, यही उसकी दिनचर्या दिन थी। उसकी माँ सुनीता देवी ने अकेले ही रोहन और उसकी बहन सीमा को पाला था। बापू को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। घर छोटा था, कमाई कम थी पर प्यार बहुत था। कुछ ही महीने पहले रोहन की अरेंज मैरिज हुई थी। सिया बहुत ही सरल, समझदार और सलीकेदार लड़की थी। शादी के बाद रोहन सिया से इस कदर प्यार करने लगा कि उसे हर वक्त बस सिया ही दिखाई देती थी। घर में हर छोटी बड़ी बात सिया से पूछकर करता और जब भी कोई मुद्दा होता बिना सोचे समझे सिया का ही पक्ष लेता। कई बार ऐसा होता कि माँ कोई राय देती और रोहन तुरंत बोल उठता, माँ अभी जमाना बदल गया है, आप हर चीज में मत पड़ो, सिया संभाल लेगी। माँ कुछ नहीं कहती, बस हल्की मुस्कुराहट के साथ चुप हो जाती। सीमा भी मन दुखाकर चुप रह जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि सिया कभी भी उनसे ऐसा व्यवहार करने को नहीं कहती थी, उल्टा वो रोहन को समझाती। देखो रोहन, माँ और सीमा भी तुम्हारे अपने ही हैं, उनसे ऐसे बात मत किया करो। रोहन सुन तो लेता पर उस समय उसके दिमाग पर नई शादी वाला प्यार हावी रहता था। रोहन पहले माँ की हर बात मानता था, बहन की मदद करता था, पर अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता। एक दिन तो उसने माँ से कहा, अब मेरी शादी हो गई है, घर कैसे चलेगा, ये सिया तय करेगी, आप बस रहने दो। माँ का दिल टूट गया। सीमा रोने लगी। सिया भी उस दिन बहुत दुखी हुई। वो बोली, रोहन ये मत बोलो, मैं इतना हक नहीं चाहती कि तुम्हें अपने घर वालों से दूर कर दूं। लेकिन रोहन को इस बात का एहसास नहीं था कि वो कितना बदल गया है। काम का तनाव और थकान, वर्कशॉप में काम बढ़ता जा रहा था। मालिक डांट देता, लोग जल्दी जल्दी काम करवाते। रोहन रोज थका हुआ आता, पर घर पर भी माँ की बातें उसे चुभती थी। समझ ही नहीं पा रहा था कि गलती उसकी है, किसी और की नहीं। सिया अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। चाहती थी कि रोहन घर के हर रिश्ते को इज्जत दे, पर हर बात पलटाकर कैसे कहे। उसका काम सिर्फ समझाना था, जो कर रही थी। एक दिन वर्कशॉप में भारी इंजन फिसलकर रोहन के पैर पर गिर गया। रोहन दर्द से चिल्ला उठा। साथियों ने भागकर उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा घाव गहरा है, कुछ दिन बिस्तर से उठना भी मुश्किल होगा। उस समय सिया अपने मायके गई हुई थी। उसकी चचेरी बहन की सगाई थी। जब लोग रोहन को घर ले आए, माँ ने उसे देखते ही रो दिया। उसके बाद माँ ने उसके पैर सहलाया, दवाई लगाई, सारा ख्याल रखा। सीमा रात भर उसके पास बैठी रही, उसके पैर पर पट्टियाँ रखती रही, दवा का टाइम नोट करती रही। पड़ोसी रिश्तेदार उसकी मदद करने आए, किसी ने पैसे दिए, किसी ने उसका काम पर मैनेज करवाया, किसी ने दवाई ला कर दी। रोहन बिस्तर पर लेटा सोचता रहा, जिन लोगों को मैंने इतने दिनों से नजरअंदाज किया, वही लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। उसके दिल में अजीब सा दर्द हुआ, खुद से ही शर्मिंदा हो गया। अगले दिन जब सिया को फोन पर ये बात पता चली, एक पल भी नहीं रुकी, रोते रोते घर आ गई। रोहन का हाथ पकड़कर बोली, ये क्या हो गया तुम्हें, मुझसे क्यों छुपाया सब। रोहन बोला, मैं गलत था सिया, बहुत गलत था। माँ और सीमा ने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने हमेशा तुम्हें ऊपर रखा और उन्हें इतना दुख दिया। सिया ने आंसू छुपाते हुए कहा, रोहन प्यार मुझे भी चाहिए, पर प्यार बांटने से कम नहीं होता। माँ बहन के होने से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता है। अगर तुम उन पर गुस्सा करोगे तो मुझे भी दुख ही होगा। इस बार रोहन ने उसकी हर बात दिल से सुनी। दर्द ने उसे समझदार बना दिया था।
रोहन का बदला हुआ रूप। अगली सुबह रोहन माँ के पास गया, उनके हाथ पकड़कर बोला, माँ माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया ना। माँ की आंखें भर आई, बोली, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती बेटा, पर हाँ तेरी बातों से दिल दुखता जरूर है। सीमा ने भाई को गले लगा लिया, अब ऐसा मत बोलना कभी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रोहन रो पड़ा। सिया भी उसके पास खड़ी रही और पहली बार रोहन ने समझा कि पत्नी घर जोड़ती है, तोड़ती नहीं। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। कुछ दिन में रोहन का पैर ठीक होने लगा। अब पहले से वो ज्यादा समझदार हो गया था। माँ की दवा समय पर लाता, सीमा की पढ़ाई में मदद करता, सिया का भी पूरा ख्याल रखता और हर बात में सबको साथ रखता। घर में फिर से हंसी लौट आई। माँ और सिया साथ में खाना बनाती, सीमा मजाक करती, रोहन सबको देखकर मुस्कुराता रहता। उसे अब समझ आ चुका था कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि दिल से होते हैं, और जो दुख सुख में साथ खड़े हैं वही असली अपने होते हैं। रिश्ते में प्यार बांटने से कम नहीं होता। नई जिंदगी कितनी भी खूबसूरत हो, पर पुराने रिश्ते माँ बहन और परिवार हमेशा सबसे पहले खड़े होते हैं। जीवन में इंसान को हर रिश्ते को बराबर सम्मान और प्यार देना चाहिए, तभी घर में सच्ची खुशियाँ रहती है। आई होप दोस्तों इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।